क्या ऑटिज्म और स्वावलंबन आत्मनिर्भरता एक साथ चल सकते हैं? क्या ये मुमकिन भी है? हो भी सकता है ये कि ऑटिज्म के साथ साथ आत्मनिर्भरता रहे? तो जी इसका जवाब है पूरी तरीके से हाँ। अगर उसे स्लाइड पे जाना है, वो रो रहा है, तो हम गोदी उठा के उसे स्लाइड पर ले जाएं क्यों? हमको ये कहना है बेटा पैदल जाओ, चलो। अगर गिर जाएगा या कहीं ऊपर चढ़ने में कुछ होगा तो हम है ना, पीछे से ऐसे पकड़ के रखेंगे कि ना गिरे। डर जाता है माँ बाप। आज भी मेरा 22 साल का लड़का जो एक अलग शहर में रहता है, रोड क्रॉस करते देखती हूँ तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है कि देखना देखना बस आ रही है। अरे मालूम है उसको, अकेले जी रहे हो। अगर बस में भेजना सिखाएंगे तो अगले दरवाजे से वो अंदर चढ़ेगा टिकट लेने के लिए, पिछले दरवाजे से आप चढ़ के पीछे की सीट में दुबक के बैठिए, या स्कूटर या कार या ऑटो में पीछे से बस का फॉलो कीजिए। अरे इतना करना पड़ेगा? जी हाँ, बच्चा आप ही का ही है। भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नए लोगों के लिए फटाफट से बता दूं, जैसा आपने सुना मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 18 साल हो गए इस फील्ड में। कुछ हजारों में हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया भर में, केवल इंडिया में ही नहीं। और हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को ऑटिज्म को किस तरीके से सही ढंग से बड़ा करना है ये सिखाते हैं। क्योंकि बाहर की ओटी, स्पेशल एड और स्पीच थेरेपी करना तो अच्छी बात है, लेकिन जहां बच्चा सबसे ज्यादा रहता है माँ बाप के साथ, अगर माँ बाप को नहीं आता है बच्चे के साथ डील करना या उसे सही ढंग से परवरिश देना, तो ऑटिज्म के साथ सफलता पानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए माँ बाप का क्या रोल है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। और ये करने की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिलती है? मेरे अपने बेटे से, जिसको कि ऑटिज्म है और 22 साल का है, अकेला रहता है, स्वतंत्र है, स्वावलंबी है और अपने जीवन को खुशी से जी रहा है, नौकरी करते हुए एक अलग शहर में रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है, क्या ऑटिज्म और स्वावलंबन आत्मनिर्भरता एक साथ चल सकते हैं? क्या ये मुमकिन भी है? हो भी सकता है ये कि ऑटिज्म के साथ साथ आत्मनिर्भरता रहे? तो जी इसका जवाब है पूरी तरीके से हाँ। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को हाँ कैसे कहती हूं कि आत्मनिर्भरता यानी हर एरिया में, ना सिर्फ पैसे कमाने में, परंतु अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से लेकर चलने में, खुद से अपना काम कर पाने में, जहां एक एक चीज में मदद ना लगे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं पूरी जिंदगी इसको ब्रश भी मैं ही करा दूं, पॉटी भी मैं ही इसकी धो दूं, नहला दूं, कंघी भी अच्छा बच्चा की तरह ऐसे बाल करके काट दूं, उसे खुद कुछ ना करने दूं, और अब जब वो 20-22 साल का हो जाए तो बोलूं कि बस अब तो इसे इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, अब तो इससे आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। नहीं होगा। क्यों? एक एक काम जो हम करते हैं वो बीज बोता है। किस चीज का? या तो कॉन्फिडेंस का, या तो फिर नो कॉन्फिडेंस का। यानी कि आपके बच्चे के अंदर कितना आत्मसम्मान है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, निर्भर होगा आपने उसे कितने मौके दिए। अब अगर वो बहुत छोटा है, 3 साल का है, और आपने देखा कि 2 बार चलते चलते गिर गया और रोने लगा, और आपने कहा आज के बाद पैदल चलाना ही नहीं मुझे, मैं इसे अपनी गोद में ले रहा हूं क्योंकि इसको ऑटिज्म है, तो इसका फोकस उतना सड़क पे नहीं बनता है और इधर उधर इसका ध्यान चला जाता है और ठोकर लगती है, गिरता है, तो मुझे गोदी ही ले लेने दो। तो फिर हर ऐसे एक इंसिडेंट्स के साथ, हर ऐसी एक चीज के साथ बच्चे का खुद में विश्वास खत्म हो जाता है। उसे ये नहीं समझ में आती फिर कि मैं कर भी सकता हूं। फिर वो हर चीज में आपका मुंह देखने लगता है। छोटी छोटी चीजें, कार आपने पार्किंग में लगाई है, आसपास कोई गाड़ी नहीं है, कोई वो छुट्टी का दिन नहीं है भैया, आपने वर्किंग डे में लगाई है, आप कार से उतरे,
अरे क्या जरूरत है कि उतरते ही उसका दरवाजा खोल के भाग के उसको गोदी उठा लेना है। बच्चे को कहेंगे, अगर मानिए 6 साल का है, कहेंगे अपने आप दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए, दरवाजा बंद करिए, भागेंगे नहीं आप पैदल से, और ये सब्जी का थैला उठा लीजिए। अब 5 किलो की सब्जी उठाने नहीं कह रहे हैं, 100 ग्राम का कुछ लेके आ जाइए, धनिया पनीर कुछ भी, वो छोटा वाला चीज उसे उठाने दीजिए ताकि भूले नहीं और कहीं रख ना दे। और बताएंगे कि यहाँ से चलोगे लिफ्ट तक धीरे धीरे एकदम, या सीढ़ियों तक, और मैं कार लॉक करके पहुंच रही हूँ या पहुंच रहा हूँ, और पीछे आपने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं या ऐसे आपने कपड़े पहने कि जिसमें दौड़ सके अगर जरूरत पड़े। तो ये सारे इंतजाम हमें बहुत छोटी उम्र से बच्चों के साथ करने हैं। अगर उसे स्लाइड पे जाना है, वो रो रहा है, तो हम गोदी उठा के उसे स्लाइड पर ले जाएं क्यों? हमको ये कहना है बेटा पैदल जाओ, चलो करो। अगर गिर जाएगा या कहीं ऊपर चढ़ने में कुछ होगा तो हम है ना पीछे से ऐसे पकड़ के रखेंगे कि ना गिरे। पर वो स्लाइड की सीढ़ियों में बाकी अगर लोगों के 4 साल का बच्चा चढ़ रहा है तो मुझे ही क्यों ऐसा सोचना ये नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हमारे ऑटिस्टिक बच्चे को हम ही नकारा कर देते हैं, फिर कहते हैं ये तो कुछ कर ही ना पाया। माँ और बाप की एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है बच्चे को। जिस माँ बाप ने कह दिया हट ये नहीं कर पाएगा, भले उसके मुंह पे ना कहे पर उनके एक्शन ने कर दिया। अब एक 12 साल का ऑटिस्टिक लड़का है, आपने उसको कभी लिफ्ट में अकेले जाने की इजाजत नहीं दी, हाय राम लिफ्ट बंद हो गई तो, अरे तो आपके और मेरे ऊपर भी लिफ्ट बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है। ये हम कहाँ लिखा के लाएं कि जिंदगी में कभी भी हमारे ऊपर लिफ्ट बंद नहीं होगी। और लिफ्ट बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मर तो नहीं गए ना, कुछ नहीं हो जाता। लोगों के बच्चों पे भी लिफ्ट बंद हो जाती है कभी कभी, लाइट चली जाती है, फिर अगले कुछ क्षणों में लाइट आ जाती है। तो ये थोड़ा सा हौसला, ये हिम्मत हमें बांधनी पड़ेगी। और मैं इसमें ये नहीं कह रही कि आप किसी चीज में गलत हैं, डर जाता है माँ बाप। आज भी मेरा 22 साल का लड़का जो एक अलग शहर में रहता है, रोड क्रॉस करते देखती हूँ तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है कि देखना देखना बस आ रही है। अरे मालूम है उसको अकेले जी रहे हो। तो ये है हम माँ बाप के साथ में, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मौका नहीं देंगे। आप डर लीजिए कोई बात नहीं, मगर मौका जरूर दीजिए। उम्र के हिसाब से उम्र के साथ मौका देना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपने मौका नहीं दिया, उनका आत्मसम्मान नहीं बनेगा, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनेगी, और उसके बाद फिर वो अपने आप से आगे कदम उठाने को बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे, और फिर आप फंस जाएंगे। वो सारे काम आप ही कराते रहेंगे। मेरे पास माँ बाप आते हैं, मुंह में ब्रश डाल के खड़ा रहेगा, जब तक मैं हाथ पकड़ के इधर ना कर दूं तो इधर नहीं करेगा, उधर ना कर दूं, क्योंकि शुरू से आपने इतना ही ज्यादा उसको चिड़िया के बच्चे की तरह अंदर बंद करके रखा है। और हम सोचते क्या है, ये पूरी तरीके से सीख जाएगा तब इसको हम खुला छोड़ देंगे। अरे चिड़िया का बच्चा भी तब नहीं उड़ता जब पूरी तरीके से सीख गया होता है। थोड़े थोड़े पर निकलते हैं ना तो भी पर मारने शुरू कर देता है। ये सृष्टि का नियम है, तभी सीखता है। ये उल्टा नहीं होता कि पूरा सीख जाएगा तब छोड़ेंगे। ऐसा होता है कि छोड़ेंगे तब सीखेगा। हाँ, उसे कोई चोट नहीं पहुंच जाए, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप उसे ऑटो में अकेला जाना सिखाएंगे तो कार में पीछे या स्कूटर में पीछे जाना होगा। अगर बस में भेजना सिखाएंगे तो अगले दरवाजे से वो अंदर चढ़ेगा टिकट लेने के लिए, पिछले दरवाजे से आप चढ़ के पीछे की सीट में दुबक के बैठिए, या स्कूटर या कार या ऑटो में पीछे से बस का फॉलो कीजिए। अरे इतना करना पड़ेगा? जी हाँ, बच्चा आप ही का ही है। और मैं कैसे कह रही हूँ, मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही बड़ा किया उसे। ट्रेन में भेजा तो 2 कंपार्टमेंट पीछे मैं हूँ, गलत उतर गया तो मैं भी उतर जाऊंगी। तो हमें सिखाना पड़ेगा, छोटी उम्र से थोड़ा 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 सिखाते रहेंगे और लाइफ के हर एरिया में इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बड़ा होता है, 12 साल का है, 10 का भी है मान लीजिए, 9 का भी है मान लीजिए, 9 तो कोई बहुत छोटी उम्र नहीं है, 9 साल का भी है, और आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने गए और मल्टीप्लेक्स बंद होते हैं, बाहर नहीं निकल सकते लोग, अंदर माने 3-4 सिनेमा हॉल लगे, तो हाँ उसको बोलेंगे हम कौन से ऑडी में है, ऑडी 3, सीट क्या है, नंबर 16, J16, ऑडी 3, सुसु करने जाना है जाओ। अब आप, मैं नहीं कह रही कि आप पिक्चर ही देखते रहो बैठ के और बच्चा किसी और ऑडी में घुस जाए, पीछे जाओ ना उसके, कोई बात नहीं, लेकिन साथ मत जाओ। उसको 10 सीढ़ियां उतरने दो,
तब आप पीछे ऊपर खड़े हुए देख रहे हो। उस दरवाजे तक पहुंचा तब आप 10 सीढ़ियां उतरे। वो वॉशरूम में गया तब आप ऑडी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं देखने के लिए कि ये निकला कि नहीं बाथरूम से बाहर। और वहां से अगर वो किसी और तरफ जा रहा है तो आवाज मार दीजिए, कहाँ जा रहे हो, इधर को आओ। लेकिन ये सारी चीजें हमको करनी होंगी, हाथ पकड़ के, गोद में लेके, बस जकड़ के उसको। आप अगले 500 साल तक जिंदा रहने वाले हो नहीं, इसलिए प्लीज अपनी आंखें खोलो और ये समझो कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता आएगी या ना आएगी ये सबसे ज्यादा आपके हाथ में है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस देनी है। और वो भी कैसे? बचा के, ध्यान रख के। इन सारे एग्जाम्पल्स में, उदाहरणों में मैंने आपको क्या समझाया है? प्रैक्टिस कैसे देनी है, पर संभाल संभाल के। चोट नहीं पहुंचनी चाहिए बच्चे को किसी भी लिहाज से, लेकिन प्रैक्टिस देना जरूरी है। तो ऐसे करेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं है जब बच्चा अकेले सब जगह ट्रैवल भी कर सकेगा, रह भी सकेगा। सिखाते रहना पड़ेगा निरंतर, पर वो कर सकेंगे बिल्कुल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, हमारी बात पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन की जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जिंदगी के हर एरिया में, ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई, बातें करने में, बिहेवियर खत्म करने में, दोस्त बनाने में, पढ़ाई लिखाई तो है ही है, वो तो है ही है, और सारे घर के कामकाज करने में आप अपने बच्चे को किस तरीके से इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे। हर मंगलवार को हम लाइव करते हैं 7 से 7:30, यूट्यूब इंग्लिश, यूट्यूब हिंदी और इंस्टाग्राम पर। और ऑटिज्म मास्टर क्लास करते हैं 7 से 9:30, ये जूम पर होती है। इन सबों के लिंक जो हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये होती है गुरुवार या शुक्रवार को। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके हमसे जुड़े रहिए, सीखिए कैसे किया जाता है ये, ताकि आपके बच्चे को आप आने वाले टाइम में एक सुनहरा भविष्य दे सकें। इसी के साथ आपसे विदा लूंगी, मिलूंगी फिर अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।